हेलो फ्रेंड्स, मैं मंतोष कुमार फिर से एक बार हम लोग जुड़ गए हैं यूट्यूब से और आज से फिर एक इंग्लिश के बारे में कुछ जानना स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल शुरू से स्टार्टिंग से हम लोग चलेंगे और हर एक चीज़ को बड़े अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो चलिए इंग्लिश से चीज़ें थोड़ा सा रिलेटेड जो भी है उसके बारे में जान लें, एकदम बिल्कुल बेसिक वाला। पहले तो हमें कहा जाता है कि इंग्लिश होता क्या है। जैसे ही अगर हम बात करते हैं इंग्लिश का तो कोई आपसे ज़रूर ये जानना चाहेगा कि इंग्लिश होता क्या है। तो देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। हमने लिख दिया इंग्लिश। अब आपसे जैसे ही कोई क्वेश्चन अराइज करे कि इंग्लिश क्या होता है तो क्या बोलना है। जो भी चीज़ के बारे में आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो भी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, तो आपको ये कहना होगा कि जिस चीज़ के बारे में हमने बोला वो मेरा अपने आप में एक लैंग्वेज है। क्या भैया? लैंग्वेज है, एक भाषा है। इंग्लिश एक भाषा है और इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एक बात बताइएगा, इस लैंग्वेज की अगर हम बात करें कि किससे मिलकर बना हुआ है तो पूरे इंग्लिश में बाबू 26 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। और इसी 26 लेटर्स को मेरे भाई, अगर इसी 26 लेटर्स को अगर इकट्ठे मिला दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि क्या बनता है तो शायद आपने नाम जरूर सुना होगा कि इसी को कहा जाता है अल्फाबेट। हिंदी में लेटर्स अक्षर के नाम से जाने जाते हैं या वर्ण के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अल्फाबेट का हिंदी वर्णमाला होता है। अगर मान लिया जाए कि अगर सिंपल आपसे कोई पूछ रहे मेरे भाई कि ये क्या है, क्या अल्फाबेट है, तो आप क्या कहोगे? बिल्कुल आप क्या कहेंगे? अल्फाबेट को क्या कहेंगे? ए अल्फाबेट है ये या ये लेटर है। तो याद रखना है कि हम ए को कभी भी अल्फाबेट के नाम से नहीं जानते हैं। ए अपने आप में मेरे दोस्त क्या है? लेटर है। इसी तरह से कोई बी के बारे में पूछे तो बी को भी कहना क्या होगा आपको? लेटर है। अगर इसी तरह से हम जेड तक जाते हैं, कोई पूछे कि जेड क्या है तो बोलना है कि ये भी एक लेटर है। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे समझना होगा कि ए से लेकर जेड तक की अगर हम बात कर दें तो ए से लेकर जेड तक को क्या नाम दिया गया? अल्फाबेट नाम दिया गया। तो यहाँ पे ये चीज हमें जानना होगा कि इंग्लिश में लेटर तो 26 होते हैं। ठीक है, इसलिए हम लेटर को लेटर्स लिखे, लेकिन क्या अल्फाबेट्स लिखना सही होगा? बिल्कुल एक गलत होगा। अल्फाबेट्स हम लिख ही नहीं सकते हैं क्योंकि इंग्लिश में अल्फाबेट कितने हुए? एक हुए, और कभी एक को हम प्लुरल नहीं बना सकते हैं। तो एक बात हमें समझ में आई कि अल्फाबेट में एस लगाना गलत है। अब एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, सीजीएल ने पूछा था। ये सारे कंपटीशन में आपको हेल्प करने वाला है। तो जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिससे रिलेटेड वो सारा चीज हम आपको बताते चलेंगे, सिर्फ आप बने रहिए। हमने एक क्वेश्चन देखा था बाबू सीजीएल का, कहा था कि द बेबी, क्या कहा? द बेबी लर्नड द, हमने यहां लिख दिया अल्फा बेट्स एट द एज ऑफ 6। अब इसी कहानी को क्या करेगा? 4 पार्ट में बांट दिया जाता है। क्या करेगा? 4 पार्ट में बांटेगा। मान लिया जाए कि यहां पे हमने लिख दिया मेरे भाई नो एरर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको हम 4 पार्ट में बांटते हैं। आपसे पूछा गया था द बेबी, यहां पे मुझे लर्न कहना था। चलिए, अब यहाँ पे क्या करना है कि इसको हमने ए पार्ट बना दिया, यहाँ से यहाँ तक लेकर बी पार्ट कर दिया, इसको मैंने सी किया और ये मेरा है डी पार्ट, नो एरर। अगर आपको किसी भी पार्ट में एरर नजर आ रहा है, ए में है तो आंसर ए होगा, बी में है तो बी होगा, अगर सी में है तो सी होगा। अगर एरर नहीं है, एरर फ्री है, तो आपका आंसर क्या होगा? डी होगा। तो अब एक बात सीखिए, हमने अभी क्या सीखा कि अल्फाबेट का कभी भी प्लुरल नहीं बनता है। तो जब अल्फाबेट का प्लुरल नहीं बनता है तो आंसर मेरा बी का तरफ जा रहा है, इशारा कर रहा है। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट्स नहीं होगा। ठीक है,
ऐसे अल्फाबेट्स भी होता है जिसका मतलब होता है लैंग्वेज, भाषा। तो याद रखिएगा, वर्ण, अल्फाबेट को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन अल्फाबेट्स को हम कहते हैं लैंग्वेज, भाषा। और जब कोई छोटा बच्चा है ना, तो 6 साल में कोई भाषा नहीं सीख सकता है, उसे वर्णमाला, वर्ण के ही हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फाबेट्स नहीं होगा, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। अब आगे एक बात समझना है कि इस 26 लेटर्स को ना भाई हम 2 पार्ट में बांट देते हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। तो पहले को देखो एकदम बेसिक है, इससे नीचे हम जा ही नहीं सकते हैं, है ना। अब ABCD थोड़ी ना सीखना है। जब हम कंपटीशन का तैयारी करते हैं, कोई भी अच्छे एग्जाम का जब तैयारी करते हैं, तो उसमें इतना तो चीज़ हमें पहले से पता होता है ना। तो वॉवेल कौन होते हैं? तो वॉवेल को हमें कहना है कि A, E, I, O और U, है ना। A, E, I, O, U को वॉवेल कहा जाता है। और दूसरा मेरा निकल कर आता है मेरे भाई कॉन्सोनेंट। अब कोई आपसे पूछे कि ये कॉन्सोनेंट कौन कौन होते हैं, तो मान लिया जाए कि लेटर जब टोटल 26 थे, तो हम इसमें से अगर 5 को लेस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो मेरे पास जो 21 बचेगा वही मेरा कॉन्सोनेंट होगा। मतलब समझ में आया कि सर वॉवेल को छोड़ दो और जो बचेगा वो मेरा कॉन्सोनेंट होगा, है ना। तो ए को छोड़ने के बाद क्या मिलेगा? बी मिलेगा, फिर सी होगा, डी होगा, ई को छोड़ना है, एफ होगा। इस तरह से हमें जाना है जेड तक। बातें आ गई समझ में? तो हमने क्या सीखा कि ये लैंग्वेज, है ना, इंग्लिश क्या है? एक भाषा है, ये बना हुआ है 26 लेटर से। इस 26 लेटर को हम अल्फाबेट के नाम से जानते हैं। इसमें एस नहीं लगाना है क्योंकि इंग्लिश में लेटर 26 होते हैं, दैट्स वाई हम लेटर्स बोलेंगे। लेकिन कभी भी अल्फाबेट में एस नहीं लगाएंगे क्योंकि वर्णमाला इंग्लिश में एक ही होता है, क्योंकि ये वर्णों का समूह होता है। जब पूरा को मिलाएंगे, एक सेट तैयार करेंगे, तब जाकर वर्णमाला बनता है। इस 26 लेटर्स को मैंने 2 पार्ट में बांटा, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल मेरा A, E, I, O, U है, और कॉन्सोनेंट बाकी को अगर छोड़ दिया जाए वॉवेल को, तो जो बचेगा वो मेरा कॉन्सोनेंट है। इसके तुरंत बाद, इसके जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़िएगा ना भाई, तो एक चीज तैयार होता है जिसका नाम है वर्ड। क्या नाम है? वर्ड। इसको हिंदी में कहा जाता है शब्द। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। बिल्कुल। लेटर के बाद मेरा वर्ड मिलता है, तो कोई पूछेगा कि ये वर्ड कहते किसको हैं, तो याद रखना है कि वर्ड कहलाता है मीनिंगफुल। क्या बोल देना है? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। क्या बोलते हैं? मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। कभी कभी हमें डेफिनेशन ये भी सुनने को मिल जाता है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। बिल्कुल नहीं, कभी भी ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? तो बात को यहां समझिए। जैसे अगर मैंने कह दिया मेरे भाई कि COW, ये देखो तो C अपने आप में लेटर है, O लेटर है, W लेटर है, तो क्या COW को शब्द कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। कि इसका मतलब आपको समझ में आया, मीनिंग कंप्लीट है कि सर इसका मतलब काऊ का मतलब गाय होता है। बिल्कुल सही है जी। लेकिन यही कहानी को अगर चेला हम कह दें कि OCW, अब आप ही बताओ, ये भी तो ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इसमें भी सेम ही लेटर्स दिख रहे हैं, क्या ये शब्द होगा? सोचिए। ऐसे अगर ग्रुप ऑफ लेटर से काम चलता तो फिर तो ये भी शब्द होना चाहिए था। तो बिल्कुल नहीं। आपसे एक बात यहाँ पे समझ में आना चाहिए था मुझे कि क्या है, इसका कोई मीनिंग है ही नहीं, ये सेंस ही नहीं दे रहा है। जब कंप्लीट मीनिंग ही नहीं है, मतलब ये शब्द नहीं होगा। तो कोई भी शब्द को शब्द कहलाने के लिए सबसे पहला चीज है कि मीनिंग सेंस कंप्लीट होना चाहिए। एक चीज और यहाँ पे सीख लेना है कि कभी भी शब्द जो बनना स्टार्ट होता है तो कम से कम 2 लेटर को मिलाने से बनता है। कभी सिंगल लेटर को शब्द बना ही नहीं सकता है। जैसे मैंने कहा G और O, इसमें 2 लेटर हैं। जब 2 लेटर्स हुए तो इनको हम क्या कहेंगे? शब्द कह सकते हैं। घोष शब्द बन गया। अब 2 से ज्यादा जितना भी हो सकता है, मतलब कम से कम 2 लेटर्स होगा, तब क्या बनाएगा? शब्द बनाएगा। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि बेसिक बातें हैं कि हमने क्या सीखा कि वर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। तो इतना समझ में आ गया
कि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है भैया, 26 लेटर से मिलकर बना हुआ है। इसको हम अल्फाबेट के भी नाम से जानते हैं। इसको दो पार्ट में मैंने बांटा, वोवेल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा कि वर्ड क्या होता है, तो ये मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है विद कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। अगर मीनिंग कंप्लीट है तो शब्द होगा, है ना। तो अब एक यहाँ पे हमने सीख लिया। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और पढ़ेंगे उसके बाद कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। जैसे ही हम वर्ड के बाद मिलते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलता है मेरा। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन होते हैं उनको बेहतर तरह से समझेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट जरूर करना है, आपको लाइक शेयर करना है ना, और कॉमेंट जरूर करके बताइए कि हाँ ये बेहतर था, आगे भी आपको बनाना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।